अध्याय 2। भारत का भौतिक स्वरूप। देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। 305 मीटर से 2135 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियां 18.6% भूभाग पर फैली हुई है। 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान का विस्तार है। अब आइए जान लेते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पंजाब हिमालय 560 किलोमीटर लंबा सिंधु एवं सतलुज नदियों के बीच में विस्तृत है। हुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर में सतलज एवं काली नदियों के मध्य में विस्तृत है। नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर लंबा काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। असम हिमालय 720 किलोमीटर लंबा तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। पहला उत्तरी पर्वतीय मैदान, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय प्रदेश और पांचवा समुद्र तटीय मैदान। भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां तिथिस सागर जो है था। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक या प्लेट टेक्टोनिक्स है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन, जिसका की ऊंचाई 8611 मीटर है, वो काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है और ये आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ जाफरान की खेती की जाती है। करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़ यानी कि मुरायन पर मोटी परत के रूप में जमाव है। बृहद हिमालय में जो जिला, पीर पंजाल में बनिहाल, जास्कर श्रेणी में पोटुला, लद्दाख श्रेणी में खरदुंगला जैसे दर्रे स्थित हैं। कश्मीर हिमालय में ही मीठे जल की झील डल एवं उलर और खारे जल की झील पैंगोंग तो और सोमुरीरी स्थित है। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ जैसे तीर्थ स्थान कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय में ही स्थित है। दूसरा हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय। ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट नेपाल में जो कि है वो इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट, नामचा बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। याद रखिए, बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत श्रेणियां हैं। बृहद या लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां मिलती है। यहाँ अल्पाइन चारागाह है, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग या गुलमर्ग, सोनमर्ग ये सब जो है, और उत्तराखंड में जो है बुग्याल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुग्याल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में स्थित है। याद रखिए, हिम सॉरी लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय, ये हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में है। ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी के सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई
1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कक्ष किरण में गायब हो जाती है। अरावली के पूरब की ओर बनास नदी निकलती है। याद रखिए, वैसी नदी जो जमीन में विलुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एफिमेरल कहते हैं। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों का बना हुआ है। इससे से चंबल एवं बेतवा नदी निकलती है। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित है। ये परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक जो कि 1036 मीटर ऊंचा है। ये पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्रदाय मैदान का सॉरी संप्राय मैदान का जो है उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रुर भी कहा जाता है, यानी कि जो है खनिज भंडार की दृष्टि से ये जो आपका छोटा नागपुर का पठार है वो भारत में सबसे संपन्न है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखीय चट्टानों से बनी हुई है। इनकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है जो कि 1350 मीटर ऊंचा है और ये महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट ये पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक के लगभग 1600 किलोमीटर में फैला है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियां मिलती हैं जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। पश्चिम घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कि गोवा से गुजरती है सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के उत्तरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसुबाई एवं कुद्रेमुख है। कालसुबाई का जो ऊंचाई है वो 1664 मीटर है और कुद्रेमुख का ऊंचाई 1892 मीटर है। महाबलेश्वर जो कि 1438 मीटर ऊंचा है, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। ऑर्थर सीट पॉइंट, नीडल होल पॉइंट यानी कि एलिफेंट पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर से 5 नदियां कृष्णा, सावित्री, वेना, गायत्री एवं कोयना निकलती है। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग, पहला थाल घाट दर्रा, इससे मुंबई नागपुर कोलकाता रेल और सड़क मार्ग निकलती है। घोड़घाट दर्रा से मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई रेल और सड़क मार्ग जो है निकलती है। पाल घाट दर्रे से कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, ईडोर रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग निकलती है। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी स्थिति के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे उत्तर में जब हम बात करते हैं तो थाल घाट है। ये 580 मीटर जो है ऊंचा है। ये नासिक एवं मुंबई के बीच संपर्क मार्ग है। घोर घाट उत्तर से जो है दूसरे नंबर पे दक्षिण में है। 630 मीटर ऊंचाई पर मुंबई एवं पुणे के बीच में ये संपर्क मार्ग है। पाल घाट जो है वो तीसरे नंबर पे 305 मीटर ऊंचाई पर कोयम्बटूर और कोचीन के बीच का संपर्क मार्ग है ये। और सबसे दक्षिण में है सेनकोटा जो कि 280 मीटर ऊंचाई पर तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच का संपर्क मार्ग है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। ये ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों का बना है। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। ये परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ियां तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है जो एक ब्लॉक पर्वत है। ये मुख्यतः चारमोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो कि 2637 मीटर ऊंचा है और ये
दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऊटक मंड इसी पहाड़ी पर है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। पाल घाट गैप पश्चिमी पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसके पार पहली कार्डामम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। अनामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी है, जिसका ऊंचाई 2696 मीटर है। याद रखिए कि अनाई मुड़ी तीन पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से तीन पहाड़ी श्रृंखलाएं तीन दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची यानी कि कार्डामम की पहाड़ी, उत्तर की ओर अनामलाई की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की ओर पलनी की पहाड़ियां। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पलनी हिल में स्थित है। शिवराय पहाड़िया तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत के पूर्वी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक तट पूर्वमंडल तट। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक का जो तट है वो गोलकुंडा तट एवं गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग उत्तरी सरकार तट कहलाता है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है पारादीप जो कि उड़ीसा में है, कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल में है, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, चेन्नई तूतीकोरिन एवं एन्नौर जो कि आपका तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून पुलिकट चेन्नई में, चिल्कापुरी में और कोलेरू आंध्र प्रदेश में है। याद रखिए कि लैगून समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र केनरा तट तथा मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मरमागांव मरमा गोवा या मरमुगांव गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, कोच्चि केरल में, नहावा सोवा महाराष्ट्र में। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। मलाबार तट पर अनेक पश्च जल जिसे भारतीय स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं, कयाल मछली पकड़ने और अंततः स्थलीय नौकायन के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलम काली यानी कि नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। भारत में दो द्वीप समूह है। पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि मरकत द्वीप और दूसरा है लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वतों के शिखर हैं। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वनों का संयोजन है। बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ न्यू म्यूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सैडल पीक है। ये उत्तरी अंडमान में है और 738 मीटर ऊंचा है। अंडमान निकोबार के पर्वत शिखरों का हम बात कर लेते हैं। तो सैंडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में 738 मीटर ऊंचा है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में 642 मीटर ऊंचा है। माउंट डियोवली मध्य अंडमान में 515 मीटर ऊंचा है। माउंट कोयोलो दक्षिणी अंडमान में 460 मीटर ऊंचा है। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में 450 मीटर ऊंचा है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पतन यानी कि बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है। नेल्लूर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी द्वीप द्वारा समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। अब आइए देखते हैं कुछ प्रमुख जल अंतराल के बारे में। पहला है 8 डिग्री चैनल। ये मालदीव एवं मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल कवरती और मिनिकॉय के बीच में है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान एवं कार निकोबार के मध्य में है। ग्रैंड चैनल सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में है। पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच में है। डुंकन पास दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य में है। कोको स्ट्रेट जो है कोको द्वीप म्यांमार के उत्तरी अंडमान के बीच में है। पाक खाड़ी जो है ना ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप एवं मलाबार तट के मध्य में है। सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ती है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये भारत एवं श्रीलंका के बीच है जो एडम्स ब्रिज या राम सेतु का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप हैं। बैरन द्वीप निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जबकि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप हैं जिनमें केवल 11 पर ही आबादी है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.9 वर्ग किलोमीटर है। मिनिकॉय दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 4.80 वर्ग किलोमीटर है। पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। आगाती द्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहां हवाई अड्डा है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित है। उत्तर में अमिनी द्वीप और दक्षिण में कन्ना नोरे द्वीप। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहां महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी कच्छ की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में स्थित है या सीमित है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं।